हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मैं आपकी रेनू मैम, एक्नॉलेज सीरीज बाय अमित पब्लिशिंग हाउस। राष्ट्रभाषा भाग 5, पाठ 20, ओलंपिक खेल। खेलों के बारे में बताएंगे आपको कि ओलंपिक खेल क्या होते हैं, कहाँ खेले जाते हैं, कब खेले गए थे, क्या क्या होता है इसमें, इसके बारे में जानते हैं। कि पहला सुख निरोगी का, इंसान का सबसे पहला सुख क्या है कि अगर हमारे शरीर में कोई रोग नहीं है तो समझ लो हम सबसे सुखी व्यक्ति हैं, इस संसार के सबसे सुखी व्यक्ति हैं। लेकिन ये भी अपने हाथ में नहीं होता बच्चों, लेकिन हम कर सकते हैं बहुत सारी चीजों को अपना। जैसे खेल शरीर को क्या करते हैं, स्वस्थ बनाते हैं और निरोगी रखने में सहायक होते हैं। खेल जरूर खेलने चाहिए, ये बहुत अच्छे होते हैं स्वास्थ्य के लिए, और मनोरंजन भी, और हमारा मनोरंजन भी करते हैं, एंटरटेनमेंट भी करते हैं। सोने पे सुहागा है ना, सोने पे सुहागा, एक तो सोना उस पे सुहागा, कितनी अच्छी बात है कि एक तो हमें ये निरोगी काया रखते हैं हमारी, और दूसरा हमारा मनोरंजन भी करते हैं। तो खेलने में जितना आनंद खिलाड़ी को प्राप्त होता है उससे ज्यादा दर्शक को, जो खेलता है उसको तो खुशी होती है, लेकिन जो खेल देखता है उसको भी बहुत खुशी होती है। जैसे आप जब मैच देखते हो तो जो खेलते हैं वो तो खेल ही रहे हैं, जब आप मैच देखते हो तो आपको भी बहुत खुशी होती है। यही कारण है कि खेल प्रतियोगिताओं का चलन प्राचीन काल से हमारे देश में चला हुआ है। ओलंपिक खेलों का प्रारंभ कब और कैसे हुआ, इस संबंध में बहुत सारी कथाएं आती हैं। इसमें कहा जाता है कि यूनानी देवता जीएस और कोनोज के बीच एक बार बहुत युद्ध हुआ, भयानक युद्ध हुआ। किसके बीच हुआ, यूनानी देवता थे जीएस और कोनोज, इनके बीच में युद्ध हुआ जिसमें जीएस की जीत हुई, वो विजयी हुए, और विजय की खुशी में उन्होंने क्या करा, खेलों का आयोजन करवाया। और इस तरह कुछ लोगों की मान्यता है कि यूनानी देवता जो हरक्यूलिस जिसे मानते हैं, हरक्यूलिस जो यूनानी देवता माने जाते हैं, उन्होंने क्रेट से ओलंपिया आकर रथों की दौड़ का आयोजन किया था, और तब से खेल प्रतियोगिताओं का श्री गणेश यानी कि प्रारंभ हुआ। तभी से ही खेलों का प्रारंभ हुआ। उस समय रथ दौड़ के अतिरिक्त भाला फेंकने को और दौड़ कूद करने के लिए कुश्ती आदि की भी प्रतियोगिता होती थी। उस समय में जब हरक्यूलिस ने स्टार्ट करा था तब ये प्रतियोगिताएं भी होती थी, और जो जो विजेता होता था, जो खिलाड़ी जीतता था, उसका सम्मान किससे होता था, जैतून की पत्तियों का, जैतून की पत्तियों का मुकुट बनाया जाता था, ताज बनाकर उसको पहना दिया जाता था, उससे उसका सम्मान किया जाता था। ईसा से लगभग 1200 वर्ष पहले प्रारंभ होने वाले खेलों की यह परंपरा वर्षों तक चली, बहुत सालों तक चली ये, किंतु फिर बाद में क्या हुआ, ये बंद हो गई, ये परंपरा खत्म हो गई फिर। लेकिन उस समय के खंडहर, जो उस समय की जो इमारतें हैं, जो खंडहर है, वो इस बात का बताती हैं कि इनका आयोजन बहुत भव्य, बहुत शानदार होता था। उस समय में बहुत शानदार इनका आयोजन होता था, लेकिन बीच में ये बंद हो गए थे। लेकिन बहुत वर्षों के बाद बच्चों फिर ओलंपिक खेलों को जीवित करने के लिए एक अजब धुनी व्यक्ति ने, एक बहुत ही, जिसको बहुत लगन लगी हुई थी, उस व्यक्ति ने, उसका नाम क्या था, बेरोन पियरे दा कोबर्तिन। क्या नाम था उसका, बेरोन पियरे दा कोबर्तिन। उसने क्या किया, इसको फिर से प्रारंभ किया, और 1863 में फ्रांस के एक कुलीन परिवार में इनका जन्म हुआ था। किनका, ये बेरोन पियरे दा कोबर्तिन का। और बचपन से ही खेलों में उनकी बहुत रुचि थी, बहुत इंटरेस्ट था उनका। नौकायन यानी कि नौका वाली, नाव वाली जो खेल होता है नाव का, उनके वो बहुत दीवाने थे। उनका ये दृढ़ विश्वास था, उनका ये निश्चय था कि खेलों में इतनी ताकत है, इतनी शक्ति है खेलों में, कि लोगों को आसपास एक दूसरे को समझने में खेल मदद करते हैं, सहायता करते हैं खेल। वो वे लोगों को ही नहीं, देशों को भी जोड़कर तनाव समाप्त कर सकते हैं। ये तो है बच्चों कि जब जो हमारी खेल होती है, अंतरदेशीय खेल प्रतियोगिताएं होती हैं, तो एक देश दूसरे देश से जुड़ा रहता है, और इससे दूसरे देश से भी मिलकर भावनाएं भी अच्छी रहती हैं, और सब एक दूसरे देश के देश में जाकर वहां खेलते हैं। कोबर्तिन को जब प्राचीन ओलंपिक खेलों के बारे में जानकारी मिली कि पहले ऐसे होते थे, तो उसने निश्चय किया कि एक दिन वो विश्व स्तर पर यानी कि वर्ल्ड लेवल पर खेलों की प्रतियोगिताएं फिर से प्रारंभ करवाएगा। उसने 1894 में इंग्लैंड और अमेरिका की यात्रा की। किसने की थी, 1894 में। और धीरे धीरे उसे सब लोग उसको कहने लगे कि हाँ ये बिल्कुल सही है, उसको समर्थन देने लगे सब लोग।
उसको स्वीकार करने लगे, खेलों को फिर से शुरू करने के प्रयासों का जोरदार स्वागत हुआ। सब लोग फिर से इसी लगन में लग गए कि ये जो कोबर्तिन है ये दोबारा से खेलों को शुरू कर रहे हैं, तो सब खूब प्रयास करने लगे कि ये खेल शुरू किए जाने चाहिए। कोबर्तिन यही चाहते थे कि ओलंपिक खेल फिर से ओलंपिया से ही शुरू किए जाए, परंतु समय के जो थपेड़े थे, ओलंपिया शहर बिल्कुल बर्बाद हो चुका था, वो उजड़ चुका था और बाद में यूनान के ही एथेंस शहर को आधुनिक ओलंपिक खेलों के लिए चुना गया। किसको चुना गया? यूनान के एथेंस शहर को ओलंपिक खेलों के लिए चुना गया। 1896 से शुरू हुए ओलंपिक खेलों का परचम पूरे विश्व में आज तक शान से लहरा रहा है। ओलंपिक खेल कोई देश नहीं बल्कि उसका एक शहर आयोजित करता है। देश नहीं आयोजित करता, उस देश में एक शहर होता है, वहां उसका आयोजन होता है। 1990 के पेरिस ओलंपिक में पहली बार किसने भाग लिया था? महिला खिलाड़ियों ने भाग लिया था। और 1904 के सेंट लुइस ओलंपिक से खिलाड़ियों को स्वर्ण, रजत और कांस्य पदक देने की परंपरा शुरू की गई, क्योंकि सिल्वर, गोल्डन, सिल्वर और ब्रोंज ये पदक देने की परंपरा कब से शुरू हुई? 1904 में सेंट लुइस ओलंपिक से। अग्नि प्रज्वलित करने का ये जो आग जब आप देखते होंगे, खेल देखते हैं तो उसमें लैंप लाइटिंग होती है ना, तो ये जो रिवाज हुआ है 1936 के बर्लिन ओलंपिक से प्रारंभ हुआ था। ये वहां से शुरू हुआ था। 1916 के ओलंपिक खेल प्रथम विश्व युद्ध के कारण तथा 1940 और 1944 यानी कि 1940 और 1944 के ओलंपिक द्वितीय विश्व युद्ध के कारण आयोजित नहीं किए जा सकते थे। वो 1948 के लंदन ओलंपिक में पहली बार भारत ने एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में भाग लिया। भारत ने बिल्कुल स्वतंत्र उसमें भाग लिया। किसमें? 1948 में। गर्व की बात यह है कि उस वर्ष हॉकी फाइनल में भारत ने उसी इंग्लैंड की टीम को हराकर स्वर्ण पदक यानी कि गोल्ड मेडल जीत लिया था, और जिसका वो अब तक गुलाम रहा था। ओलंपिक खेलों का क्या उद्देश्य है? ओलंपिक खेलों का उद्देश्य है कि तेज, ऊंचा और मजबूत। क्या है? तेज, ऊंचा और मजबूत। इस खेलों का उद्देश्य यही है। इन खेलों की शुरुआत जिस भावना से की गई थी, वो भावना आज भी वैसे ही बनी हुई है जैसे ही वो शुरू हुआ था। सारा देश भेदभाव को भुलाकर और सभी खिलाड़ी आपस में मित्रता से और एकता की भावना से इन प्रतियोगिताओं में भाग लेते हैं। और आप ऐसा देखते ही हैं कि सभी देशों के खिलाड़ी एक दूसरे से कितना मिलजुल कर खेलों में भाग लेते हैं प्रतियोगिता में। पियरे द कौरबतिन का कहना था कि ओलंपिक खेलों में महत्वपूर्ण बात केवल जीतना नहीं है कि हम केवल जीत जाएं, बल्कि उनमें भाग लेना भी है। क्योंकि ये बात आप बच्चों समझ लो कि किसी भी खेल को जीत और हार तो दोनों होती है, लेकिन केवल जीतना ही उसका मकसद नहीं है, भाग लेना, उसमें पार्टिसिपेट करना भी ये एक बहुत बड़ी बात होती है। जीवन में विजय होने से अधिक आवश्यक जमकर संघर्ष करना होता है, और हार या जीत दोनों को समान रूप से लेना ही खेल की भावना है। हार और जीत तो ये तो लगी रहती है, एक टीम हारती है और एक टीम जीती है, लेकिन हार जीत दोनों को समान रूप से, कि जो खेलने आया है वो जीतेगा भी या एक टीम जीतेगी और एक टीम हारेगी, लेकिन हार या जीत दोनों को समान रूप से समझना है, और यही हमारे खेल की भावना है। तो इस प्रकार बच्चों आपने ओलंपिक खेल के बारे में जाना, कब हुए, कहाँ से शुरू हुए, किसने शुरुआत की, बीच में ये फिर बंद हो गए थे, फिर दोबारा से इनको शुरू किया कोबर्तिन ने, और फिर हमारे भारत भी सबसे पहले कहाँ से लेकर आया मेडल, है ना। लेकिन उन्होंने बाद में क्या बताया कि केवल जीतना ही इसकी भावना नहीं है, इसकी है कि उसमें भाग लेना। और ओलंपिक खेल का क्या उद्देश्य है कि तेज, ऊंचा और मजबूत। ओलंपिक खेल की भावना है कि जीत और हार तो लगी ही रहती है, कि जो गई है टीम वो जीतेगी, एक जीतेगी और एक हारेगी, लेकिन जो हमारी खेल की भावना है ये है कि हम हार और जीत को समान रूप से समझे, कि अगर जीते हैं, एक जीता है तो एक हारेगा भी। तो बच्चों आपने ओलंपिक खेल के बारे में जाना और समझा। एक्सरसाइज बताइए क्या है, प्रश्न और उत्तर है बच्चों, ये आपको बताने हैं। ओलंपिक खेलों में कौन कौन से खेल शामिल है? ओलंपिक खेलों में कुश्ती, दौड़, घुड़सवारी ऐसे खेल शामिल होते हैं। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है बच्चों, ओलंपिक खेल प्रत्येक वर्ष कितने वर्ष बाद आयोजित किया जाता है? ओलंपिक खेल प्रत्येक वर्ष 4 वर्ष बाद आयोजित किए जाते हैं।
सोने पे सुहागा वाक्य से आप क्या समझते हैं? सोने पे सुहागा मतलब बहुत खुश होना, सोना उस पे भी सुहागा यानी कि बहुत प्रसन्न होना। श्री गणेश होने को एक वाक्य के द्वारा संबोधित कीजिए। श्री गणेश होना आरंभ करना, जैसे हम किसी भी कार्य को शुरू करते हैं, प्रारंभ करते हैं तो हम कहते हैं इस कार्य को श्री गणेश करना है, इसे प्रारंभ करना है। तो बच्चों हमने एक पाठ में आए हुए इस प्रश्न और उनके उत्तर के बारे में जाना। नेक्स्ट हमारी एक्सरसाइज है बच्चों, सही उत्तर पर सही का चिन्ह लगाना है। जैसे खेलने में जितना आनंद खिलाड़ी को प्राप्त होता है उतना ही आनंद किसको आता है? दर्शक को या श्रोता को या नर्तक को या इनमें से कोई नहीं। किसको आता है? दर्शक को आता है। जितना दर्शक को आता है उतना ही आनंद आता है, खिलाड़ी को प्राप्त होता है उतना ही दर्शक को आता है। किस यूनानी देवता ने क्रेट से ओलंपिया आकर रथों की दौड़ का आयोजन कराया था? किस यूनानी देवता ने करा था? हरक्यूलिस ने या एल्पोल ने, अब्राहम लिंकन ने या जस्टेटिस ने? किसने किया था? हरक्यूलिस ने। तो यहाँ पर भी बच्चों हम इधर दर्शक, यहाँ पर फर्स्ट एक्सरसाइज सर्कल को रंगीन कर देंगे, यहाँ भी हम फर्स्ट सर्कल को रंगीन कर देंगे। नेक्स्ट है, भारत ने लंदन ओलंपिक में पहली बार एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में कब भाग लिया? कब भाग लिया था? 1950 में, 1948 में, 1978 में या 1947 में? कब भाग लिया था? 1948 में। तो यहाँ हम दूसरे वाले सर्कल को कलर कर देंगे। नेक्स्ट है फिर सेंट लुइस ओलंपिक से खिलाड़ियों को स्वर्ण, रजत और कांस्य पदक देने की परंपरा कब शुरू की थी? कब की थी? 1914 में या 1924 में या 1904 में या 1942 में? कब की थी? 1904 में की थी। तो यहाँ हम थर्ड को निशान लगा देंगे बच्चों। नेक्स्ट हमारी एक्सरसाइज है बच्चों, रिक्त स्थानों की पूर्ति करो। खेल शरीर को क्या करता है? डैश और डैश रखने में सहायक होते हैं। खेल शरीर को क्या रखने में? स्वस्थ और क्या रखने में? निरोगी, निरोगी रखने में सहायक होते हैं। नेक्स्ट है बच्चों, वर्षों बाद ओलंपिक खेलों को पुनः किसने जीवित किया? कोबर्तिन ने। वर्षों के बाद उन्होंने ही इनको फिर से चालू किया था, कोबर्तिन ने चालू किया। सन डैश से शुरू हुए ओलंपिक खेलों का परचम पूरे विश्व में आज तक लहरा रहा है। सन, ये बच्चों आप इतना मैंने आपको हिंट दिया, अब आप ग्रह कार्य में करिएगा ये। ओलंपिक खेलों का परचम पूरे विश्व में आज तक लहरा रहा है। नेक्स्ट है, ओलंपिक खेलों का उद्देश्य है डैश डैश और डैश। ओलंपिक खेलों का उद्देश्य है तेज, ऊंचा और मजबूत। नेक्स्ट है, डैश या डैश दोनों का समान रूप से लेना ही खेल भावना है। हार या जीत दोनों को समान रूप से लेना ही खेल भावना है। फिर से एक बार स्थान देखिए बच्चों, खेल शरीर को स्वस्थ और निरोगी रखने में सहायक होते हैं। वर्षों बाद ओलंपिक खेलों को पुनः कोबर्तिन ने जीवित किया सन 1800। अब आप बताएंगे यहाँ ग्रह कार्य में कौन से सन में? आपने पाठ पढ़ा है तो आप अच्छे से बताएंगे। ओलंपिक खेलों का उद्देश्य है तेज और ऊंचा और मजबूत। हार या जीत दोनों का समान रूप से लेना ही खेल भावना है। तो इस प्रकार पाठ में आए हुए बच्चों रिक्त स्थानों की पूर्ति करी। आपने पाठ में ओलंपिक खेलों के बारे में जाना कि ओलंपिक खेल कब शुरू हुए, इनको दोबारा जब ये बंद हो गए थे किसने शुरू किया, इसमें कौन कौन से खेल शामिल होते हैं, किसने इसको बढ़ावा दिया और ओलंपिक खेल कैसे होते हैं। नेक्स्ट पार्ट में बच्चों हम आपसे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए आभार।